नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल होनी अनहोनी में आपका स्वागत है। हर एक इंसान का बचपन खेल कूद में बीता है। कोई गलियों में खेलकर बड़ा हुआ तो कोई बड़े मैदान में। दोस्तों, आज की ये घटना केवल एक घटना नहीं है, ये बचपन में बीती आंखों देखी घटना है। दिल्ली की एक जगह जिसका नाम मैं वीडियो में ले नहीं सकती, इस जगह घरों के ठीक सामने एक मैदान था जिसमें ढेरों घास और जंगली पेड़ पौधे उगे हुए थे। उन्हीं घरों में रहने वाले मोहल्ले के बच्चों ने उसको साफ करने का ठान लिया, जिसके बाद वे वहाँ खेल सकें। बच्चों की टीम में 5 लड़की तथा 7 लड़के थे। पहले दिन बच्चों ने जंगली घास हटाकर उस मैदान को साफ कर दिया। झाड़ियाँ साफ होने के बाद पता चला कि मैदान की बाईं ओर एक कमरा था जो कि पूरी तरह जला हुआ था, और कमरे के बाहरी ओर दीवार पर एक औरत का मामूली सा चित्र तराशा हुआ था। हैरान करने वाली बात यह है कि वह पूरा कमरा जला हुआ था, किंतु उस चित्र पर जलने का कोई निशान नहीं था। बच्चों ने यह सब अनदेखा कर वहाँ एक गड्ढा खोदने का सोचा, जिसके अंदर वे सारी उखड़ी हुई घासों और कूड़ों को दबा सके। उस टीम में से एक लड़का अर्जुन गड्ढा खोदने लगा। थोड़े ही खोदने पर एक हड्डी निकल कर आई, जो कि एक जानवर की हड्डी प्रतीत हो रही थी। बच्चों ने इसे अनदेखा किया। खोदते खोदते थकने के बाद गड्ढा खोदने के लिए दूसरा लड़का राहुल आया। आधा गड्ढा खुद चुका था, तभी राहुल के चीखने की आवाज आई। सब बच्चे गड्ढे की ओर आए और देखा कि राहुल बेहोश पड़ा है तथा उसके फावड़े में खोदते वक्त जो निकला वह एक इंसान का खोपड़ा था, जिसके अंदर 1 रुपए का सिक्का रखा हुआ था। सभी बच्चे उसी वक्त उस मैदान से बाहर आ गए और मनगढ़ंत कहानियां उनके दिमाग में चल रही थी। जैसे तैसे मैदान साफ कर बच्चों ने मैदान में खेलना प्रारंभ किया। वे पिट्ठू जमा खेलने लगे। खेलते खेलते उनकी बॉल उस कमरे के अंदर जा गिरी। वे बॉल लाने जाने के लिए कोई राजी नहीं था, किंतु इन सब के बीच राहुल दिलेर था। वह बॉल लेने के लिए कमरे के अंदर गया, किंतु 5 मिनट बाद भी वह बाहर नहीं आया। आखिर माजरा क्या था, ये देखने के लिए अर्जुन उस कमरे के गेट के पास गया तथा बाकी सभी बच्चे एक साइड खड़े हो गए। गेट के पास पहुंचते ही अर्जुन के ऊपर एक पत्थर फेंका गया। अर्जुन झुक गया तथा सभी बच्चों ने देखा कि वह पत्थर किसी और ने नहीं बल्कि राहुल ने फेंका था। राहुल पत्थर उठाकर कमरे से बाहर आया तथा उस कमरे के बाहर बनी उस औरत के चित्र पर वह पत्थर मारने लगा। राहुल बहुत बदला हुआ लग रहा था, मानो वो अपने आपे में ना हो। देखते ही देखते उस चित्र से खून बहने लगा। सभी बच्चे डरकर भागे तथा राहुल के माता पिता को राहुल के बारे में जानकारी दी। राहुल के पिता तथा मोहल्ले के कुछ और लोग साथ में उस बाग के अंदर घुसे। राहुल को देखा तथा उस चित्र से खून निकलता हुआ देख सब बेहद डर गए। जैसे तैसे राहुल को मैदान से बाहर ले जाया गया। राहुल बेहोश हो गया तथा उसे दौरे पड़ने लगे। लगातार 4 दिन इसी तरह राहुल परेशान रहा। इन सब बातों को देख मोहल्ले वालों ने पास ही के पंडित को बुलाया, जो कि मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे। पंडित काली शक्तियों का पता लगाना चाहते थे। उसने राहुल के हाथों एक भगवान की मूर्ति उस मैदान में रखवाई। पंडित ये जानना चाह रहे थे कि राहुल को कोई नुकसान होता है या नहीं। राहुल उस मूर्ति को रख मैदान से बाहर आ गया। देखते ही देखते उस मूर्ति के मस्तिष्क से खून बहने लगा। पंडित उस रात उसी मैदान में ठहरा। उस रात पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छाया हुआ था, मानो कोई रहता ही नहीं। सुबह होते ही सब लोग बस उस बाग के बारे में जानना चाहते थे। पंडित ने सारी जानकारी लोगों को बताई कि यह चित्र कोई आम चित्र नहीं है। सावित्री नाम की एक औरत यहाँ रहा करती थी, जिसको उसके परिवार ने ही जलाकर मार दिया। बेरहमी की मौत के बाद उस औरत की आत्मा ने अपने परिवार को खत्म कर दिया। सालों पहले एक पंडित ने उसकी आत्मा को इसी दीवार में एक चित्र के रूप में कैद कर दिया। ये जगह शापित है तथा उस औरत और उसके 6 सदस्यों के शव यहीं दफनाए गए हैं। ये बात सुन मोहल्ले वाले बेहद डर गए। उन्होंने पंडित से पूछा कि इसका कोई उपाय बताएं जिससे ये जगह शाप मुक्त हो जाए तथा राहुल ठीक हो जाए। पंडित ने अफसोस के साथ बताया कि इसका इलाज मेरे पास नहीं है। ये आत्माएं बेहद शक्तिशाली हैं जो मेरे बस के बाहर हैं। दोस्तों, मोहल्ले वालों ने लाख कोशिशें कर ली, किंतु अंत में कोई समाधान न निकलने पर उस जगह को बंद कर दिया गया और वह बेकसूर राहुल आज भी दौरे पड़ने जैसी बीमारी से ग्रस्त। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना। यदि आपको ये घटना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपके पास कोई सच्ची घटना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर उसकी जानकारी दे सकते हैं।
धन्यवाद।